अपने वास्ते कानूना वाला मसला है जिहड़ा ये इन्ना लम्मा समा चल गया। ये लम्मा समा चल के तीजे स्टेज लाने का मौका मिल गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आम सत्थां दे विच गल चलदी है भी जिहड़े सारे लोग आह लीडर फिरदे ने मूहरे लगे, ये आपदे घर वास्ते आपदे ढिड वास्ते फिरदे ने। जे ढिड की गल करनी होवे, रोटी नाल जोड़ के करनी होवे, फिर तां तुहाडा एंगल ठीक है, फिरदे तां असीं बई ढिड वास्ते। पर जे ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦੂਜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, इन्हां चों की कड्ढां। पर किसी भी खिडारी का, किसी लिखारी का, किसी कलमकार का, किसी गीतकार का, किसी कलाकार का पता उदों लगता है जदों वो फील्ड च आउंदा है जां स्टेजां ते आउंदा है। इस साडी जथेबंदी का की प्रोग्राम है, की जानकारी है, किधर नूं जाना चाहती है, किहड़ियां इहदे च पाबंदियां ने, कित्थे नहीं जा सकते, की नहीं कर सकते, तुहानूं साडे बारे जानकारी पहलां नहीं सी। क्योंकि साडे कोल तां 600 पिंडां दे विच काम सी ते हुण लगभग 1500 पिंडां दे विचों काइयां साडे भगत प्रोग्रामां च आईयां होईयां। जिहड़ियां 900 काइयां साडे विच आईयां होईयां ने, उन्होंने विच बहुत बड़ा हिस्सा इस करके आ गया भी यार जथेबंदी नूं चंगी समझदे आ भी इहदे चली जाओ। इन्नी गल साडे वास्ते जाननी काफी नहीं है। साडे वास्ते जानना भी राह की है, इन्हां दा लड़दे किवें ने, तरीकाकार की है, किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां इन्हां दे विच रह के आपां नूं ओह बंद करनियां पैणगीਆਂ, किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां आपां इन्हां दे कहे तो छड्ड सकदे आ। जे वो प्रवान होणगीਆਂ फिर इधर काम करना सौखा है। यानी एक गल तां पहली गल तां यह है, जदों किसी की माड़ी जी बुकत हो जाए, 4 बंदे मनण लग जाण तां सत्थां च गल चलण लग पैंदी है भी ऐतकी दा जा रहा घिंदे नूं बनाईए आपां मैंबर पंचायत बंदा खरा है, जां इहो जी भी यार बंदा ईमानदार है, ये तो पुलिस भी डरती है, ये जथेबंदी का काम करता, इनू आप सरपंच बना दो, पुलिस पिंड च नहीं बड़ेगा। फिर तुम 4 बंदे इकट्ठे होकर जाने हो भाई सरपंच बन जाते हो भाई बिना वोटा तो बना दें। फिर कई बार तो जो कच्चे होंगे ने सानू सत श्री अकाल कह देंगे ने, सरपंच बन जाते, क्योंकि दो पासे रह नहीं सकता। जे सरपंच बन गया तो साडा नहीं, जे साडा तो सरपंच। यानी यह पाबंदी है कि चोण नहीं लड़ सकता। हुण तुसीं कहोगे भी सरपंचां बिना तो सरदा नहीं, सरपंच तो बनाने पैंदे, ऐसा कोई पाबंदी नहीं। तुसीं बना लो, होर बहुत पिंड है, सरपंच बना लो, सरपंच बना लो, MLA बना लो, MP बना लो, सरकार बना लो, सोसाइटी की चोण कर लो, रोकिया नहीं करूँ किसी, क्योंकि असीं रोकण की हालत च नहीं। पर जथेबंदी के असूलों मुताबक तुसीं ना सरपंच बन सकते हो, ना पंचायत मैंबर बन। जे इधर आगू करने पड़ना तो 2 बेड़ियां
क्योंकि असीं ये समझते हैं जिहड़ा सरकार दा पंचायत है जी, पंचायत सरकार की हेठली पौड़ी है, नंबरदार सरकार का अंग है, चौकीदार सरकार का ठिकाना है। थोड़े पुराने बंदियां नूं पता है, पहला पिंडां च स्पैर पोस्ट हुंदे, दफेदार हुंदे, चिट्टे कपड़े पाए हुंदे उन्होंने, वो अंग्रेजी सरकार के ठिकाने। हुण जे पिंड दे विचों मेरे बारे पता करना होवे पुलिस ने भी जगंदर ग्राहां बारे पता करो, बुला दे कुड़ियां कह ने कित्थे कित्थे रहिंदियां ने, रिश्तेदारियां कित्थे ने। सब तो पहला पुलिस का सिपाही किहदे घरे जाऊगा भाई? सरपंच दे। सरपंच ऐ नहीं कह सकता भी तू मेरे को क्यों आ गया। जे सरपंच नहीं फिर मैंबर दे जाओ, जे मैंबर नहीं फिर नंबरदार दे जाओ। यानी पुलिस के टिकाने बन गए ना, जे दोनों तो नहीं कोई फिर चौकीदार दे भी जाओ। यानी यह अड्डे बन गए। सरकार के अड्डिया तो उन्हें सरपंच तो पूछना भाई ये दसी ये टिकाने कितने कितने नहीं जाता, कितने 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 रहता पिंड, जिहदे किन्ने बंदे, किहदे कोल जायदाद किन्नी है। यानी मेरे बारे मोटी जानकारी थोड़े को ले सरपंच नूं देनी पऊगी। जे सच्चा भी होवे सरपंच, कुछ ना कुछ कह के मोड़ना पऊगा। जिन्हें मेरा कहना है नहीं भी जब सरपंच बन गया सचिव सरकार का बंदा बन गया, ये गल है। जे सरकार तो काम लेना तो उन्होंने सरकार मुताबिक चलना। हुण मैं एक उदाहरण देवां, इत्थे धूरी वाले बंदे बैठे होने हैं, बादशाहपुर तो एक साडे नाल काम करता हुंदा, बहुत वधिया बंदा सी, साबका पुलिस, मेरे शायद नाम भी उसका बचित्र सिंह सी, पता नहीं की, वो बहुत वधिया बंदा सी। जथेबंदी च बड़ी भी इज्जत सी। पंचायती चोणां आईयां, मैनूं कहना भी प्रधान जा मैं पिंड मैनूं सरपंच बनाउण नूं कहना। मैं कहा बचित्र सिंह बन जा, पर तेरी उम्र वध तो वध 1 साल की है। हुण इस बाद जे तू हुण 51 का हो गया, 52 साल तक तू समझ ला असली उम्र भुगत। जिहड़ी 52 तो अगली होगी वो तेरी ऐस उम्र वर्गी नहीं जिहड़ी साडे नाल कटनी। पता मैं पांडा सी, मैं पंडित सी भी, मैं लकीरां देख के दसता हूं। होया कि सरपंच बन गया, गुआढ़ियां दे मुंडे दा ढोल चढ़िया होया फड़, भज के सरपंच कोले आए, पुलिस आई है, चले जी सरपंच साहब। हुण दारू वाले बंदे नूं मैं छडाउणा नहीं क्योंकि मैं ईमानदार, पुलिस नूं पैसे मैं देने नहीं क्योंकि मैं ईमानदार हां। ये कह नहीं सकते भी दारू तेरे सामने पई आ, दे 100 रुपये, हाँ जी, आ बोतलां पईयां ने, हाँ जी, मुलजम बनदा, हाँ जी बन, फिर लैके किवें ना गई भी मैं तो इस दस नहीं दे सकता, इस करके बनता सा तू समझ जिवें मर्जी समझ। मुड़ गया ना भाई बचित्र मैं उदाहरण दिंदा तुहानूं। फिर जांदा साबका सरपंच कोले, वो कहना गल ही कोई नहीं, थानेदार किहड़ा मुख्तियार सिंह, चल कहना 1 मिनट छड़ दे। वो आउंदा लाणेदारा कुछ पैसे पे ने, हाँ 20,000 रुपया पे, 20,000 रुपया फड़दा, 10 थानेदार की जेब च पाउंदा बोझ के, 10 अपनी जेब च पाउंदा बोझ के, ढोल नीरे वाले धरदे, दारू सभा च धरदे। पुलिस मुड़ गालां किहनूं मिल गईयां, शाबाश किहनूं मिल गई, हुण हिसाब तुसीं ला। आई है ना भाई, आई हुंदा ना। जने महीने बाद
उसे सरपंच नूं ऐ कहण लग गए भी मिट्टी का सरपंच बन गया, बोल ही नहीं सकता पुलिस। जदों थाने जांदा ना इहनूं सिपाही सत श्री अकाल बुलावे, ना हौलदार, ना इहनूं कोई कुर्सी छड्डे, ना कोई चाह पिआवे। ऐ बनूगी भाई मैनू चोण मुख मंत्री बनाओगे, ऐ बनूगी। मैनू MLA बना दो, आई बनू। यह मतलब है कि सच्चे बंदे इस दुनिया दे विच, इस सिस्टम दे विच, इस प्रबंध दे विच जगह नहीं है। ते जे सच्चे बंदे दी माड़ी मोटी जगह है तो इस पंडाल दे विच है। ऐसे का सुकून मिलता है। तुसी जे मूहों बाई कह के भी शब्द बोल देने हो, जे अंकल कह के भी शब्द बोल देने हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना सुकून है, कितना प्यार है, कितनी संतुष्टि मिलती है सानू। क्योंकि वो तुसी ढिड्डों बोलते हो, किसी गर्ज नाल। उत्थे दियां गालां, उत्थे दियां लाहनतां, नाले पैंतरे ने सही ते नाले बेहद गालां, नाले कमाऊ पुत ते नाले वो परिवार से शान छड्डिया कि वोटां बाई सरपंच अगली साल सारियां तैनूं ने, सारी दा तां गल छड्डा जिद्दां रखून नहीं भुल्लनी। आ साडा सिस्टम है। हुण असीं तुहानूं इस सिस्टम तो दूर रहण वास्ते रहण वास्ते सोनू हुण ऐ लगदा भी साडी फिर पुगूगी किवें, साडी कोई मदद ही नहीं किसी ने करनी। भाई साडी फिर कौन सुणूगा? ਇੱਥੇ रौला है भी साडी तां किसी ने सुणनी है नहीं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ आके कदे पटवारी ने नंबर नहीं देना, बिजली वाले ने साडी गल नहीं सुननी, पुलिस ने साडी गल नहीं सुननी। साडे नाल जो माड़ी जी गल हुंदी है, चलो सरपंच कोले, ਜਦੋਂ ਹੁਣ सरपंच ਦੀ ਅਸੀਂ मदद ही नहीं करी, सरपंच साडी मदद क्यों करूगा? यानी इत्थे एक सवाल खड़ा ਹੁੰਦਾ ना भाई। फिर नाल ही भी सवाल खड़ा ਹੁੰਦਾ, सरपंच बनाया किने? छोटियां वोटां ने। तुसीं एक दिन वास्ते एक दिन पर्ची दे दी ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सरपंच बन गया। ज्यादा वोटां बन गई, दूजे ਨੂੰ MLA बनाता, तीजे ਨੂੰ MP बनाता, फिर वो मुख्यमंत्री बन गया। सोडी पावर ने मोदी बनाता, सोडी पर्ची ने अमरिंदर बनाता, सोडी पर्ची ने मलूका बनाता, सोडी पर्ची ने ढेंका, सोडी पर्ची ने सरपंच। हुण ये पर्ची नूं फेटा की पै गया भी ये सोडे आपदे घरें काम नहीं आई। भाई इहनूं की बीमारी पै गई भी जदों तां ये पर्ची किसी होर नूं दे दिंदे हो, उदों तां ये काम दिंदी है। जे ये पर्ची आपदे वास्ते वरतनी होवे फिर उत्थे फेर काहतों होने ने बई ये पर्ची। हुण ये पर्ची नूं आपदे वास्ते वरत के कर लो सलाह भी लै मित्रो आ फड़ तेरी पर्ची, आ पा दी तेनू, तेरे तो सानू कोई आस आपदे काम नूं आप कर। आपां एक पत्ती च एक गवार च इकट्ठे हो गए 20 बंदे, आपां जथेबंदों के फैसला कर लिया भी भाई गल सुनो, आपां लड़ीए भिड़िए जिवें मर्जी रहिए, अपने जे पुलिस वाली, जे बिजली वाला, जे बैंक वाला तंग करूगा घड़ीस के बन लो, घेर के बुला, आप जथेबंद पूछांगे भी किवें है, कर लो फैसला। किसी जथेबंदी च अजे गए नहीं तुसीं, अजे ऐ फैसला किया भी आप इकट्ठे होना, गारंटी करते हैं भाई पुछ के बड़े करूंगा थोड़े अधिकारी पुछ। सरपंच का भै नहीं मनना, थोड़ा भै मनना। जे तुसीं पंजाब पद्धरी, जिले पद्धरी, ब्लाक पद्धरी जथेबंदी दा हिस्सा बन गए
फिर टोल प्लाजा की पर्ची नहीं कटनी भाई, ढोल भी लिख जाने, मीटर भी नहीं बाहर निकलते। फिर तुम ऐ पूछणगे भाई जथेबंदी किहड़ी है, इन्हूं ना भी बुलाए। ये काम करता नहीं कर। संगरूर दे विच एक सिहाल पिंड है, उथों मैनूं फोन आया कि प्रधान जी मैं आपदे 2 किलियां चों मिट्टी चक के आपदे 3 किले नीना छड्ड दी। माइनस वाले महकमे ने मैनूं नोटिस भेजता, मैं उसकी परवाह नहीं की। हुण उन्होंने मैनूं जुर्माना ला के लख पता नहीं सवा लाख रुपये की पर्ची भेजी भी जा तू जुर्माना भर जा ते नहीं तेरी गुरकी हो। मैं क्या भाई जथेबंदी च गया कदे, कहना ना हेठले किसी प्रधान नूं जानदा ब्लाक वाले नूं जिले वाले नूं, कहना ना। फिर मैं कहा भाई मैं तो दिल्ली बैठा, जुर्माना भरनों हट सकदा, कहना हट दूंगा। जेल कट सकदा, कहना जी जेल तो नहीं कट्टी जाती। भाई जे सरकार ना टक्कर लेनी है फिर कहना पू भी जो कुछ मर्जी कर लो भाई मैं तो भरता नहीं। फिर जेड़े कुछ मर्जी इतना पुलिस है थाना है रेड बंद करना, यही करेंगे। जी सोडी मिट्टी सोडे वाहन चो चकी है, आपदे ट्रैक्टर ने चकी है, आपदे वाहन च पाई है, जुर्माना लाने वाली सरकार कौन होती है भाई? इस बात नहीं पूछ सकते, ये जवाब नहीं मांग सकते। मेरी बोर टूट गया, मेरा झोना सुकदा है, जे दूजा बोर लाउणा इन्हां दा सरकार का कानून कहता भी डीसी तो पहले आता। आ संगरूर ते बरनाले वाले सुन लो, छोटे चार दोनों जिले च मुकदा। जे दूजा बोर लाउणा डीसी नूं पुछो। जदों साडी जथेबंदी नाल जुड़िया होया बंदा सानूं फोन करके पुछदा प्रधान जी बोर खड़ गया, असीं कहना भी हुणी ला दे। जदों तुसीं जथेबंदी नाल जुड़े होए हो फिर डीसी का भाई थोड़े बार नाल बैठा, वो तो पूछ लो बोर लग गया, झोने ने पानी ला दिया, बाहर चक लिया आपदे वाहन के पास। दस है किसी की पुछ ले कैसी करते। बैंक का कर्जा देना देवांगे, मुकरदे नहीं, दिता नहीं गया, कमजोरी है, बेबसी है, झाड़ कट निकलिया, पैसा बनया, जमीन गहने पई है थोड़े, कोई गिरफ्तार करके आके बैंक की बारी नाल बाहां बन के सड़क ते खड़ा के जलील कर दे, ये लड़कदी नहीं गल भाई। इकल्ले किसानां नूं मजदूरां नूं क्यों भाई काटे बिरले दियां तां छड्डो। संगरूर दे विच एक जिप्सम दा कारखाना खुलिया, संगरूर तो सुनाम वाली सड़क के उत्ते जिप्सम का कारखाना एक खुलिया, फोकल पॉइंट, 2 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, बिल्डिंग के साथ ही मिट्टी दिया बोरियां भर के बिच ला दिया, जिंदा ला के फरार हो गया। 32 लाख की कोठी के मूहरे किसी ने जिंदा नहीं लाया, किसी रिश्तेदार नूं गिरफ्तार नहीं किया। मिट्टी की भरी जी फैक्ट्री है वो तो बोर्ड ला के लाया, जिंदा ला के सील करे भी सरकार ने जब्त कर। साडे वास्ते कानून यह है
कि जाके फड़ो, खिंच के गड्डी च बिठा के आओ, शाम तक तो सड़क से बारी नाल बन के रखो। जे कोई रिश्तेदार छुड़ाउण नहीं आता 40 दिनों वास्ते जेल पे। ऐ हुंदा रहा ना भाई। पहला बरनाले लैंड मार्केट बैंक बाजार के विचाले है, बैठे होंगे बरनाले वाले। एक बंदा उत्थे बन्निया, एक बार बंदा बन्निया सनाम बैंक सड़क के उत्ते है, रेल लाइन के नाल है, बस अड्डे के कोल है। एक बारी बंदा उत्थे बन्निया, बंदे फड़ ले 6 बंदियां नूं फड़ के जेल च गए। जथेबंदी बनी थोड़ी जी सुस्करी साह लेंदी अपनी, एडा कद सी उन्होंने। कट्ठे हुए बैंक घेर लिया, कोई गल नहीं बनी। रात लंघी, मैनेजर घेर लिया, निकल गया, कोई गल नहीं। अगले दिन नाल लगदी रेल की लाइन के 6 बजे नूं सर्दियां सारे दे सारे बंदे रिहा करके रेल की लाइन से गए। ना MLA का फोन, ना किसी वजीर का फोन, ना किसी सरपंच का फोन, ना किसी अधिकारी का। थोड़ी पर्ची ने सारे कानून पासे करके बंदे घर पा। थोड़ी पर्ची च नहीं ताकत है कि पंजाब दियां सारियां बैंकां यह फैसला करना पै गया कि 10 किलियां तो घट जमीन के मालक नूं 10 लाख तो घट कर्जे वाले किसी भी किसान नूं बैंक जाके गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये थोड़ी पर्ची ने फैसला करवा। अजे पर्ची किन्नी है? अजे पर्ची का एक टुकड़ा ही है, सारी की सारी पर्ची का सानू अजे तुसीं दित्ती नहीं भाई। जिहड़ी मोदी नूं दित्ती है, जिद्दां सारी फड़ाती सानू तुसीं, उदे किसी भी किसान नूं कुर्की का सवाल ही नहीं। किसी भी किसान के सिर कर्जा होगा ही नहीं। लोक एकता जिंदाबाद। ये थोड़ी पर्ची की ताकत है। ये मैं नहीं कहना, आपदे अपने गुरुआं ने भी यही गल कही कि संगत तो बड़ा कोई नहीं हुंदा। ਜਿਹੜੇ अपने आप ਨੂੰ संगत तो ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਧੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। संगत तो ਵੱਡੀ कोई अदालत भी नहीं ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ संगत ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ संगत ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਤਾਂ ਬਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਸਟੇਟ ਮੰਨੀ ਹੈ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत छेती गल समझ आ जाती। बहुत छेती समझ क्यों आती है? क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग ने। ये तो तुहानूं पता होना भी केरला दे विच कोई पिंड नहीं है। केरला की इन्नी संघनी आबादी है कि उत्थे पिंड अपने पिंडां वांगू पिंड नहीं बसे।
जुड़ना ही है सारा प्यार। ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर दो कर्मा छड़ के ऐसे कर दो चार कर छड़ी थे कहाँ मार के इस तरह उत्थे अज कह सकते हैं 100% लोग पढ़े लिखे, पर वो लड़ाकू नहीं। वो छोटे वर्गे सख्त मेहनत करने वाले भी नहीं, छोटे वर्गे जुर्माने नहीं, छोटे जिले दलेर नहीं, उन्होंने बाकी तुसी सारिया गल्लां च अगे हो, पढ़ाई दे विच तुसी पिछे। ये पिछे है नहीं भी तुसी आप रह गए पिछे, पिछे कीते हुए हो। जे भला कानून है कहता है भी पोस्ट ना भेज लो सजा हो जू, दारू ना कट लो सजा हो जू। फिर जे कानून है कहते भी जिहदा बच्चा अनपढ़ पाया गया उन्होंने सजा करा दी, किसी का बच्चा अनपढ़ नहीं होगा। 16 साल तो पहला किसा कोई बच्चे तो काम नहीं ले सकता जे सख्ती नाल कानून बन जाए। भाई इधरों कानून बना दो, इधरों विद्या फ्री दे दो, दोनों गलों का सुमेल हो गया ना भाई। हुण जे थोड़े बच्चे पढ़ गए तो जी आने वाली थोड़ी पीढ़ी है, जे 47 का कानून बनया होंदा तो इस वे अपनी 90% पीढ़ी पढ़ी लिखी तो पंजाब में कह सकते पंजाब का 90% हिस्सा पढ़ गया। आने वाले 5-7 सालों के सारे का सारा पंजाब ऐ कह सकते भी पढ़िया लिखा। जे पढ़िया लिखा पंजाब अं का नहीं गीत लिखने वास्ते पढ़िया लिखा, हिसाब करने वास्ते पढ़ लिखे, ये जो डॉक्टर भी होंगे, ये जो मास्टर भी होंगे, ये जो वकील भी होंगे, ये जो विज्ञानी भी होंगे, साइंसदान भी होंगे, वो कट नहीं सकते भी खाद ऐसी जी बनाइए जिहदे विच कैमिकल ना होना, बिजली यही जी बनाइए जिहड़ी 50 पैसे युनिट दे दीए लोगों को, ट्रैक्टर यह जा बनाइए जिन्हों तेल की लोड़ ना हो, पानी कढ़ने का सिस्टम यह जा बनाइए जिसे पेट्रोल तेल मचदी ना हो। ये साइंसदाना नहीं बनाइया ने ना गल्लां भाई। जे साइंसदान खेती के काम करने वाले तकनीक टैक्नोलॉजी अही जी बनाना क्यों सस्ती तो सस्ती हो तो खेती की पैदावार सस्ती बेच के भी आपको कुछ ना कुछ बचूगा। आप जो 75 रुपये क्वांटल कणक बेचते होंगे, आप उदो हिसाब लाते कि 35 रुपया पर फिर क्वांटल मगर बच गए। अज 2000 नूं बेचते हैं 1200 घंटे के क्वांटल में। कणक ज्यादा निकली है, रेट ऊंचा हो गया, सानू फायदा नहीं होया, लागत खर्चे भी नहीं मिले। कणक 2000 दी है, स्कूलों की फीस, वैन का किराया, डॉक्टर की फीस, बसां का किराया, रेलों का किराया, जिन्नियां असीं वरतदियां चीज़ां सारियां इस करके वध गईयां। भाई कणक 2000 में जिहड़ी तकनीक विद्या तो निकलनी है, तकनीक नाल सानू खेती करने वाले सानू सस्ते मिलणगे, तकनीक नाल सानू खेती दी लोड़ियां वस्तां सस्तियां मिलणगियां, सस्तियां मिलण नाल
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੋਊ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੂਗੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ 2.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੱਧ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਡੇ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧੂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ, ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਖੇਤੀ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੂਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਭਲਾ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਬਾਈ? ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡੀਲਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੱਢੂਗਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਜੂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ 2 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ 1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 1.5 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਅਰਬ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ, 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RBI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ, ਜੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, 40 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
पर वो गल नहीं समझ आई। वो पैसा 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकां नूं, सनकां नूं ते व्यापारियां दे विच वंडदा। साडे पल्ले दा फेर ना आया, आर्थिक मंदी फेर है। जानी जेड़ा पैसा अज वरतना सी ऑक्सीजन गैसां दवाइयां खातर, हस्पतालों की खातर, वो चक के पैसा पूंजीपत सरमाएदारां दे झोली च पा। हुण तुसीं रोज ही खबरां पढ़दे हो, हाहाकार मची पई है ना भाई करोना करके। ये मोदी साहब का एक बंगला बन रहा दिल्ली के विच। मैं जिथों तक पढ़िया, पता नहीं गलत है पता नहीं ठीक है, उसे 1500 करोड़ रुपया लगना है, वो बंद नहीं किया, शुरू है। उसका तेज हम सोशल मीडिया से देख लिया होना, 1500 है कि 15,000 है, मैंने इन्ना नहीं पता। मेरी जानकारी के विच यह है भी इन्ने रुपया का वो कले छड़े बंदे वास्ते रहने वास्ते मकान बन रहा भाई, कोठा बन रहा। कहते कि जे वो रुपया बंद करके हो 4800 बैडा के हस्पताल खोले जाते, 48 जे 2.25 लाख करोड़ रुपया हुण इन्हां कोले हुंदा तां ऑक्सीजन की शार्ट, हस्पतालों की शार्ट, दवाइयां की शार्ट को पूरा करके मनुखता को बचाया जा सकता। पर मनुखता को बचाने की खातर तो भाई ये आए नहीं हुए, आदमखोर है, बंदे मारन वाले है। इस करके साडे नाल इन्हां नूं कोई हमदर्दी नहीं, दिमागां चों कढ। जे कोई कहे भी करोना करके उठ जाओ तुसीं, सोडे नाल सानूं फिक्र है, सोडा ये भुलेखा है सोडा भाई। तुसीं जिन्ने उरे बैठे हो इक्को समाज के बंदे आपां, सारे दे बच्चे ने, पिछे भैन भरा ने। तुसीं मैनूं मेरी एक गल दा जवाब दिओ भी कोरोना तो आप उरे बचे हुए हैं कि पिंड जाके बचांगे भाई पता। मैनूं लगदा चिबड़ चिबड़ तुसीं खाने हो भाई हथ ने, इस करके तुसीं बचे हो। स्प्रे स्क्रू ठीक है, खुला वातावरण है, वो साडी जिहड़ी लोकेशन है ये खुली है, उस बचत रखनी जरूरी है, अपने वास्ते ये बचत रखनी जरूरी है। वैसे कहा जाता है भी एक तो हड्डी का फर्क है, पंजाबियों की हड्डी का ते दिल्ली वालों की हड्डी का ही फर्क होता। जिहड़ी हड्डी के बंदे हो थोड़े मोटे बुखार में कह देंगे आप फिर जूगा, क्योंकि मैं थोड़े च भाई, मैंने जो कोरोना ने मूडे मूडे लिया मैं फिर कह दी हाँ मैंने बुखार है। 99 कहने उन्हें भी दिक्कत दिया तुरे जाने दिक्कत दिया। जिन्हें छोटिया मोटिया तकलीफा चल सकता। आ हुण देखो कितनी धुप पैंदी है, इन्नियां ने धुप्पां चलदियां 2.5 घंटे 3 घंटे बिना टेंट तो बिना मैटां ते सड़कों के गर्मी। थोड़े याद होना संगरूर वाले बैठे होने, एक बार आप सनाम थाना घेरिया, 12 बजे सीगे, भादों का महीना सी, भादों की बहुत ज्यादा गर्मी। थाना जाके घेर लिया, 12:30 पौने 1 का टाइम, जिहड़ा मैक का मूँह सी बिल्कुल सूरज सामने, 12:30 बजे मेरा नाम लेता भी हम जोगिंदर प्रधान को, मूहरे सूरज, उधरों उसे हवा ना लगे, कंध के नाल लग्या हुआ बैक। पौना घंटा मैं बोलिया, मैं जो बोल के हटिया फिर मेरे को अपने आप नहीं बढ़िया गया, किसी घर वाले ने मैनूं खिंच के किसी अंदर वड़ के
ਅਸੀਂ ਉਹ ਧੁੱਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੂਖਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਦਲੇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਡੰਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ।